वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक दो एक्यूट केस देखते हैं, छोटे छोटे केस हैं। तो एक्चुअली वही मैं हर बार बोलता हूँ कि माइंड मेथड पे रिलाय तो करना है, बट नई सिम्टम समझ आते नहीं मिलता कुछ, तो आपको ऐसे ही डिफरेंट आइडिया से आपको पेशेंट के अंदर एंटर होना है ना। तो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, फिर आप क्या करते हैं वो डजेंट मैटर। तो देखो आप, एक ये लेडी का केस है। उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि चक्कर आ रहा है। ठीक है, चक्कर के साथ उनको ना वो क्या कह रही हैं, चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है मेरे को। और उनको ये तकलीफ हो रही है कि नॉसिएटिंग लग रहा है, नॉसिएटिंग भी लग रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा और, तो बोलती है कि धुंधला धुंधला सा भी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये सारी सिम्टम उसने बताए। तो मैंने कहा कि इसको लेके मन में क्या चल रहा है। तो ये उसका चीफ कंप्लेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे हम हर बार पूछते हैं माइंड मेथड में कि अभी इसको लेके मन में क्या चल रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये 3-4 दिन से हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो मैंने पूछा कि इसको लेके मन में क्या आ रहा है। बोला नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है इसको लेके मन में, बस ये मेरे को चक्कर चक्कर सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अ, अभी आप पेशेंट के पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं तुम मेंटल बताओ, तुमको क्या फील हो रहा है, क्या टेंशन हो रही है, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं। जो पेशेंट ने बोला उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो पेशेंट ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताई और उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को ही आपको अच्छे से समझना है। तो पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग लग रहा है और साथ में धुंधला सा दिख रहा है, अच्छा सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखो आप, नौसिया वर्टाइगो के साथ बहुत कॉमन सिम्टम है। ठीक है, लेकिन तो ये आपको क्या कोरिलेट करना है कि कॉन्कोमिटेंट जो सिम्टम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पेशेंट का नॉसिएटिंग वर्टाइगो के साथ, उसमें आप ऐसे भी यदि आपको नहीं समझता तो चेक करिए, आप बहुत सारी रेमेडी हैं, 200-300 रेमेडीज हैं उस रूब्रिक में, है ना, वर्टाइगो नॉसिएटिंग विथ। तो ये रूब्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रूब्रिक कौन सा है दूसरा? दूसरा रूब्रिक है वर्टाइगो accompanied with विजन ब्लर। ये एक रूब्रिक है। तो उसमें देखो आप, काली सल्फ और रूटा कॉमन रेमेडी है, बाकी सब अनकॉमन रेमेडी है। तो इसको दिया मैंने रूटा। रूटा के 3 डोज दिए। पहले 3 डोज डायरेक्ट दिया और उसके बाद थोड़ा सा वर्टाइगो में अंतर आया, बाकी खास चेंज नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट दिया पानी में दिया उसको। पानी में, आधा कप पानी में डिजॉल्व करके 3 पिल्स डाल के और उसको 10 बार चम्मच से घुमा करके आधे आधे घंटे में 3 बार दिया। उसके बाद चक्कर ख़त्म हो गए, है ना। तो ये इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से भी आप रेमेडी तक पहुँच सकते हैं। नंबर 1 ये केस था रूटा का। दूसरा केस, बच्चों के केसेस में आपने देखा होगा कि आए दिन उनको ये 3 साल 2 साल ऐसे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, और नोसिया वॉमिटिंग। वॉमिटिंग नोसिया तो बता नहीं सकते, वॉमिटिंग हो जाती है और लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। तो अभी एक बच्चा है, उसको लूज मोशन हो गया। अब उसकी मदर कंप्लेंट कर रही है कि लूज मोशन हो रहा है। तो मैंने पूछा कि जनरली हम पूछते हैं कि अभी बच्चे को दिमाग में क्या चेंज हुआ जब से स्टूल लूज किया उसने। ठीक है, तो उसकी मदर ने बोला डॉक्टर साहब वैसे ही खा रहा है, वैसे ही पी रहा है, और एकदम स्टूल बस स्टूल पॉटी कर रहा है, मतलब 3-4-5 घंटे में वो 8 से 10 बार कर चुका। ठीक है, तो ऐसे स्टूल बार 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 पास कर रहा है, एकदम वाटरी पानी जैसा, है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है। वॉमिटिंग डायरिया इज़ नॉट वेरी सिंपल थिंग, इट कैन बी अ वेरी क्रूशियल फॉर सम टाइम। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और तो कैसे मैनेज करना है आपको डिहाइड्रेशन को? बच्चों को साथ में ORS देना है, कितना भी, एक लूज मोशन 2 लूज मोशन हो जाए, आप उसको ORS के थोड़ा सा ORS का पानी देना है। और ये उसको डिहाइड्रेशन से बचाना है, उसको हाइड्रेट करके रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, और फिर आपको साथ में आपका अपना रेमेडी देना है। तो अभी मैंने जो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चा वैसे खेल कूद रहा है, सब कुछ बराबर है। ठीक है,
तो मैंने उसकी मदर से पूछा क्या स्टूल में कैसा है स्टूल, तो उसकी मदर ने बोला एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन वाटरी डायरिया स्टूल कर रहा है और उसमें थोड़ा सा म्यूकस है। तो इसको ही मैंने रिपर्टरी में देखा, तो देखिए आप स्टूल ग्रीन डार्क 2-3 रेमेडी है। उसके बाद स्टूल ग्रीन म्यूकसी है ना, उसमें भी कुछ रेमेडीज है। और स्टूल ग्रीन ऑलिव ग्रीन, तो ये रेमेडी निकल के आती है आर्सेनिक। और फ्रेंड्स आर्सेनिक देने के बाद सिर्फ 2 डोज और 2 बार और उसको लूज मोशन हुआ और उसके बाद उसका जो स्टूल हुआ सॉलिड ग्रीन हो गया, सॉलिड हो गया है ना, फिर ग्रेजुअली उसका स्टूल नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, किसी भी मेथड से प्रैक्टिस करिए, आपको केस को निकालना है ना, केस की सीवियरिटी, केस को अंडरस्टैंड करते हुए उसको सेटल कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, है ना। तो जैसे अभी ये बच्चे को ठीक नहीं होता तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स देने पड़ते, बहुत सारी रेमेडीज़ देना पड़ता है ना। तो ये होम्योपैथी बहुत कारगर है, आप इसको यूज़ करिए, डिफरेंट मेथड को समझिए, याद रखिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए अपने प्रैक्टिस में, तो बहुत इफ़ेक्टिव आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और केसेस में कम फेलुअर मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और होम्योपैथी को सीख सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी एंड प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।